दोस्तों कहते हैं इंसान चाहे जितनी भी चालाकी कर ले, एक दिन सच सामने आ ही जाता है। एक नीला ड्रम, उस पर रखा हुआ एक कारपेट और उसके ऊपर रखी एक ईंट। देखने में यह सब सामान आम लगता है, लेकिन जब पुलिस ने उस ड्रम का ढक्कन खोला तो अंदर से निकली दुर्गंध ने पूरे मोहल्ले को हिला दिया, क्योंकि उसमें एक शख्स की लाश ठूंस कर नमक से ढक दी गई थी। यह कहानी है राजस्थान के खैरतल जिले के किशनगढ़ बांस इलाके की, जहां एक प्रेम, धोखे और खूनी साजिश ने एक परिवार को तबाह कर दिया। कहानी जिसमें है प्यार भी, विश्वासघात भी और मौत का काला सच भी। 35 दिन पहले हंसराज उर्फ सूरज उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर का एक मजदूर अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ राजस्थान आया था। किशनगढ़ बांस की आदर्श कॉलोनी में किराए का घर लिया। पास ही ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था। उसकी आंखों में उम्मीदें थीं। शायद सोचा होगा, यहां से परिवार के लिए नई जिंदगी शुरू करूंगा, बच्चों को अच्छा भविष्य दूंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि यही घर उसका कब्रिस्तान बन जाएगा। 16 अगस्त जन्माष्टमी का दिन, घर की मकान मालकिन मिथिलेश मंदिर से लौटती हैं। जैसे ही घर में कदम रखती हैं, एक तेज बदबू उनकी नाक से टकराती है। वो सोचती हैं शायद कचरे या गटर की गंध होगी, लेकिन जैसे जैसे वो बदबू को फॉलो करती हैं, वो उन्हें ले जाती है छत की ओर। छत पर एक कोने में रखा था एक नीला ड्रम, ऊपर मोटा कारपेट पड़ा था और उसके ऊपर रखी थी एक ईंट। मिथिलेश समझ गईं, कुछ तो गड़बड़ है। उन्होंने तुरंत अपने पति राजेश और पोते को बुलाया। पुलिस को कॉल किया गया। कुछ ही देर में खैरतल पुलिस मौके पर पहुंची। जैसे ही उन्होंने छत पर कदम रखा, तेज बदबू ने उन्हें भी परेशान कर दिया। पुलिसकर्मी मास्क पहनकर ड्रम तक पहुंचे। कारपेट हटाया गया, ईंट गिराई गई, काला ढक्कन खोला गया। अंदर था सफेद नमक और नमक हटाते ही सामने आई सड़ी गली लाश। मकान मालिक को बुलाया गया। पुलिस ने पूछा, क्या आप इस शख्स को पहचानते हैं? राजेश और मिथिलेश ने सिर हिलाया। ये लाश किसी और की नहीं, बल्कि उनके ही किराएदार हंसराज उर्फ सूरज की थी। यानी जिसने यहां अपने परिवार के साथ नया घर बसाया था, अब उसी घर की छत पर ड्रम के अंदर उसका मौत का सफर खत्म हो गया। लेकिन रहस्य यहीं खत्म नहीं हुआ। सूरज की पत्नी और 3 बच्चे सब लापता थे। घर खाली पड़ा था। यानी जिस वक्त हत्या हुई, उसके बाद पूरा परिवार अचानक गायब हो गया। पुलिस के दिमाग में पहला सवाल, क्या पत्नी और बच्चे किसी रहस्य को छुपा रहे हैं? क्या हत्या के पीछे उनका भी हाथ है? जांच में एक और चौंकाने वाला मोड़ आया। पता चला कि मकान मालिक का बेटा जितेंद्र भी अचानक गायब है। अब पुलिस को शक होने लगा। क्या सूरज की पत्नी और जितेंद्र एक दूसरे के करीब थे? क्या दोनों ने मिलकर सूरज का कत्ल किया और फरार हो गए? यह शक धीरे धीरे एक थ्योरी में बदलने लगा। प्यार, धोखा और हत्या। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया, सूरज की हत्या गला रेतकर की गई थी। फिर लाश को ठूंस दिया गया नीले ड्रम में। ऊपर से डाला गया नमक ताकि लाश जल्दी गल जाए और बदबू दब जाए। ढक्कन, कारपेट और ईंट रखकर मामला हमेशा के लिए छुपाने की कोशिश की गई। लेकिन बदबू ने सब राज खोल दिए। लोगों के बीच चर्चा फैल गई। क्या सूरज की पत्नी का अफेयर मकान मालिक के बेटे जितेंद्र से था? क्या दोनों ने मिलकर इस साजिश को अंजाम दिया? क्योंकि सूरज की मौत के बाद बीवी, बच्चे और जितेंद्र सब के सब गायब हो गए। यानी हत्या के बाद उन्होंने खुद को बचाने के लिए फरार होने की प्लानिंग पहले से ही कर रखी थी। पुलिस ने एफएसएल टीम को बुलाया। डीएनए टेस्ट, पोस्टमार्टम, पड़ोसियों के बयान, सब खंगाले गए। सवाल बस एक था, हत्या का मकसद आखिर क्या था? प्रेम संबंध, झगड़ा या कोई और पुराना हिसाब? आज भी इस केस में कई अनुत्तरित सवाल हैं। आखिर सूरज की हत्या क्यों की गई? पत्नी और बच्चे कहां गायब हो गए? जितेंद्र का इस केस से क्या रिश्ता है? और उस ईंट का कनेक्शन लाश से क्या था? कानून के हाथ लंबे होते हैं। एक दिन सच जरूर सामने आएगा। लेकिन फिलहाल ये केस बना हुआ है एक रहस्यमयी मर्डर मिस्ट्री। दोस्तों, इस वारदात ने हमें फिर से यही सिखाया है कि मोहब्बत जब धोखे का रूप ले लेती है तो उसका अंजाम हमेशा खून और बर्बादी ही होता है। सूरज मजदूरी करके परिवार पालना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि जिस घर में वो सपनों की नींव रख रहा है, उसी घर की छत पर उसका अंतिम संस्कार होगा। दोस्तों, मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ। जय हिंद।